हेलो वन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद रजा खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस। आपको वेलकम करता है एक और नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यूनिवर्सिटी सीरीज़ की वीडियो है और आज जो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो। इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे किस तरह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और यहाँ कौन से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो जो कि इटली के शहर कैसीनो में मौजूद है, इसका एक ही कैंपस है जो कि मेन इनका कैंपस है और वो कैसीनो के अंदर है। ये यूनिवर्सिटी 1979 में बनाई गई और अगर आप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो उसके इस हवाले से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी एक अच्छी तादाद है। एक्सेप्टेंस रेशो को देखें तो एक्सेप्टेंस रेशो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं, सिर्फ बैचलर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप बैचलर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और ये क्योंकि रीजनल स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको 7,500 यूरोज़ पर ईयर तक स्टाइपेंड मिल सकता है। मंथली आपको वो एक इंस्टॉलमेंट में मिलता है। और इसके अलावा देखिए तो आपको गैप ईयर्स भी एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपके मुनासिब गैप ईयर्स हैं तो वो आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस से, अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस से। अगर आपके पास है तो मोस्टली वर्क एक्सपीरियंस से ही होता है, या कुछ स्टूडेंट्स फ्रीलांस कर रहे होते हैं तो वो ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप अपना गैप ईयर जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं और एडमिशन गेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देखते हैं तो रिक्वायरमेंट्स में आपको B2 लेवल की इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट थी, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए नहीं थी। बट दिस ईयर अब तक कोई खास इनकी डिटेल्स इसमें मैंशन नहीं है, उसमें सिर्फ B2 लेवल की इंग्लिश लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि आइल्स यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, आप बिना आइल्स दिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अटैच करके एडमिशन गेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम्स में एडमिशन्स की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर होते हैं अगर आप किसी इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कोर्स हैं। तो उनमें अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको 60% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर होंगे। 55% पे भी आपको कुछ कोर्स में एडमिशन मिल सकता है इन केस आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है या फाइनेंस अगर आपने बैकग्राउंड पढ़ी हुई बैचलर्स में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, या कॉमर्स पढ़िए तब भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो कोर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या सोशल साइंसेज पढ़ी हुई है या थोड़ा सा जो कोर्स आपका डिफरेंट है, तब आपको 65% से 70% मार्क्स रिक्वायर होंगे एडमिशन गेन करने के लिए। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आपको किसी कोर्स में रिक्वायरमेंट्स कम मिल सकती हैं, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं, तो उस केस में आपने अपना कोर्स भी देख लेना, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख लेनी। और लास्टली अगर आपका बैचलर्स 3 साल का तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी बेनिफिशियल बात है कि आपको 4 साल के बैचलर्स यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, आप 3 इयर्स के बैचलर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज के जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोर्सेज जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैनेजमेंट रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज और इंजीनियरिंग के यहाँ पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है। इसी के साथ साथ आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कोर्स है। और सस्टेनेबिलिटी का जितना भी काम है ये मोस्टली पूरी दुनिया में ही इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो ये भी कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसी के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं और ग्लोबल बिजनेस भी पढ़ सकते हैं। खैर व्यूअर्स, एडमिशन टाइमलाइन की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट कॉल है वो एंड हो चुकी हुई है 31 मार्च को। अब इनकी सेकंड कॉल ओपन है जो कि जून तक ओपन रहने वाली है। इसके अलावा जो इनकी प्री इनरोलमेंट की डेडलाइन है वो 30 अप्रैल को दी हुई है इन्होंने 2024 में। तो ऑफ कोर्स आपके लिए काफ़ी शॉर्ट टाइम है और क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं एडमिशन्स, तो अगर यूनिवर्सिटी के नंबर ऑफ़ सीट्स अगर कंप्लीट हो जाए फिर वो एडमिशन्स नहीं देते और रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एडमिशन गेन करना। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई, क्योंकि प्री इनरोलमेंट भी ओपन है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सेकंड कॉल भी एंड हो रही है, कुछ की थर्ड कॉल एंड होती जा रही है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ग्रैब करें ताकि आपका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एक स्मूथ तरीके से चल सके और फास्ट हो। खैर व्यूअर्स, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है, प्रीवियसली कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी अटैच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर पासपोर्ट और पिक्चर्स इंक्लूड करती हैं, CV इंक्लूड करती है। मोर ओवर देखिए तो आपको SOP रिक्वायर होता है, मोटिवेशन लेटर रिक्वायर होता है और LOR जिसको कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये भी रिक्वायर होते हैं, अपने प्रोफेसर से आप बनवा सकते हैं। और लास्ट में देखिए तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपने आइल्स किया है तो दैट वुड बी वेरी फाइन फॉर यू और वो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच करके एडमिशन गेन कर सकते हैं। प्रोसेस को देखिए तो आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की पोर्टल में अप्लाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। यूनिवर्सिटी आपकी एक असेसमेंट करती है और आपको प्री
जो है एडमिशन लेटर दे देती है। इस एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आप अपनी प्री इनरोलमेंट करते हैं और एक फाइनल प्री इनरोलमेंट जो है समरी आपको मिलती है। वो समरी यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करती है एम्बेसी को, ताकि आपका वीज़ा का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके और आपको भी उसकी एक कॉपी मिल जाती है। उसके बाद आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो के ऊपर, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में से है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करें तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन के ऊपर बात हुई है, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है बात की है, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको भी डीपली डिस्कस किया गया है। तो आप जाके देख सकते हैं, आपको होपफुली उससे बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मजीद जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपका जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड रह गया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे, असेसमेंट करके देंगे आपकी प्रोफाइल की। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।